नाड़ी ज्योतिष में शनि और राहु की युति को व्रत कर्म योग माना गया है। एक ऐसा योग माना गया है जो कि किसी जातक के जीवन में प्रोफेशनल हाइट देने में सक्षम होता है। वहीं एक दूसरा मत है कि शनि और राहु की युति श्राप योग का निर्माण करती है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह योग होता है उस जातक को अपने जीवन में अनेक प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना होता है। उस जातक को कभी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर दो अलग अलग मत हैं, एक नाड़ी ज्योतिष का और एक पारंपरिक ज्योतिष विद्वानों का। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस तरह से शनि राहु की युति अपने आप में किसी जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है, और फिर हम समझते हैं कि किस भ्रामक प्रचार के चलते या किस गलतफहमी के चलते इसको श्राप योग कह दिया गया। देखिए, नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राहु विस्तार का कारक है। राहु एक अनंत की यात्रा को शो करता है। राहु अंधकार है और समस्त प्रकार की बुराइयों का कारक भी ज्योतिष शास्त्र में राहु को माना गया है। चाहे वो कोई सी भी ज्योतिष पद्धति हो, नाड़ी ज्योतिष हो अथवा पाराशरी हो, वैदिक हो, लाल किताब हो, सभी प्रकार की ज्योतिष पद्धति में राहु को जितना भी मनुष्य कोई पाप कर्म करता है उसका कारक माना गया है। तो ऐसे में नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब राहु विस्तार का कारक ग्रह है तो ऐसे में जब भी शनि के साथ में संबंध बनाएगा तो यहां पर आपके कर्म में विस्तार दे देगा, क्योंकि शनि आपके कर्म का कारक ग्रह है। शनि काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव जो कि आपके कर्म का और 11वां भाव जो कि आपके लाभ का भाव है, उन दोनों को कंट्रोल करता है। तो जब भी राहु के साथ में शनि संबंध बनाएगा तो आपके कर्म में विस्तार दे देगा, आपकी इनकम में विस्तार दे देगा। फलस्वरूप आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में शनि राहु का योग होगा, ऐसे लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, ऐसे लोग आपको बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, और ऐसे लोग किसी ना किसी तरह के ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहां पर हैवी मशीनरी से काम हो रहा है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है। अब बात आती है कि जब राहु किसी व्यक्ति को प्रोफेशनली इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है तो इस योग को श्राप योग क्यों कह दिया गया? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो हो गई। जिन भी विद्वानों ने कहा उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा इस योग का प्रभाव। तो देखिएगा, राहु को जैसा कि मैंने कहा अनंत का कारक माना गया है। अब जब हम अनंत की परिभाषा को समझते हैं और राहु के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि राहु क्योंकि हमारी इच्छाओं को भी दिखाता है और राहु एक अपने आप में पाप ग्रह है। तो ऐसे में जब भी राहु का संबंध शनि के साथ में बनता है तो यहाँ पर पाप इच्छाओं के चलते, इच्छाओं की पूर्ति के चलते व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करता है जो कि उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अनेक प्रकार के पाप बंधनों से जोड़ देती है। क्योंकि देखिए, मनुष्य अपने जीवन में कोई भी काम करे वो लाभ प्राप्ति की आशा से करता है, और लाभ प्राप्ति में जब कोई व्यक्ति स्वहित और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है तो उसमें कहीं ना कहीं उससे ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं जो कि समाज हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, और उनकी पूर्ति के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पाप के दलदल में फंसता जाता है। अब शनि क्योंकि कर्म है तो हमारे कर्म ही हमें पाप के दलदल में डालते हैं, और जब हम पाप के दलदल में फंसते हैं तो एक जन्म जन्म की यात्रा के जीवन चक्र के बंधन में फंसते जाते हैं, और जितना ज़्यादा फंसते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन श्रापित होता जाता है। इसलिए इस योग को अनेक विद्वानों ने श्राप योग मान लिया कि व्यक्ति जब भी शनि और राहु का संबंध किसी जातक की जन्म कुंडली में होगा तो वह व्यक्ति अपने कर्म का इतना विस्तार करना चाहेगा, अपनी इच्छाओं की इतनी ज़्यादा पूर्ति करना चाहेगा कि उन इच्छाओं की पूर्ति के चलते उसके जीवन में उससे कुछ ना कुछ ऐसे अपराध होंगे जो कि लगातार उसकी नियति में बाधा बनेंगे। तो जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और राहु का योग बनता है तो ऐसे जातक को प्रयास करना चाहिए कि वो अपने जीवन में ऐसे कामों से बचे जिन कामों के चलते समाज का अहित हो। आप समाज हित में काम करना शुरू कीजिएगा, यह योग आपको इतनी तरक्की देगा कि आपसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो क्या, नेम फेम को भी संभाला नहीं जाएगा। अनेक विद्वान कहते हैं शनि राहु का योग जब कुंडली में बनता है तो डिफेम करता है। डिफेम तो इसलिए करता है ना कि आप केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के साधन देखते हैं, आपको समाज हित से कोई मतलब नहीं होता, आपको लोगों से कोई मतलब नहीं होता। आपकी ग्रीडीनेस अपने आप में इतनी बढ़ जाती है कि आप उस ग्रीड को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हर हद को पार कर देते हैं। तो ऐसे में यह योग आपको डिफेम देगा ही देगा। वहीं
अगर इस योग के नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल करके हम अपने प्रोफेशन को भी बढ़ाएं, वहां पर सही गलत का अंदाजा कर सही गलत को समझ अपने आप में, अपने कर्मों में सुधार करके जब हम इस योग का लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो यह योग निश्चित रूप से आपको प्रोफेशनल हाइट पर पहुंचा देगा। अब राहु क्योंकि बाधा का कारक भी माना गया है, तो ऐसे में आप देखेंगे जब भी किसी जन्म कुंडली में यह योग बनता है तो ऐसे जातक को अपने आरंभिक जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कर्म के साथ में यह योग बन रहा है, शनि के साथ में यह योग बन रहा है। तो शनि को, कर्म को राहु कंट्रोल करके रखना चाहता है। राहु की एक नेचर है कि वो जिस भी ग्रह के साथ में संबंध बनाएगा, जिसको भी प्रभाव देगा उसको कंट्रोल करना चाहेगा, उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहेगा, उसकी एनर्जी को अपने मुताबिक अपने तरीके से यूज करना चाहेगा। तो इसलिए जब भी शनि के साथ में राहु का संबंध बनेगा तो ऐसे जातक को अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल के चलते जातक अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखेगा कि एक एज के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आप देखेंगे जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि राहु का योग होगा, ऐसे जातक के पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं या इंडस्ट्रियल लैंड हो सकती है। ऐसे जातक के पास कोई ऐसी ज़मीन होगी जिसका कोई इंडस्ट्री लगाने के अलावा यूज़ ही नहीं हो सकता। माइनिंग ऐसे जातक के पास हो सकती है, ऐसी कोई ज़मीन हो सकती है जिसमें माइनिंग का कोई काम किया जा सकता है। ऐसी ज़मीन कोई हो सकती है जो कि कब्रिस्तान के आसपास हो, शमशान के आसपास हो। ऐसी कोई ज़मीन हो सकती है जो कि पूरी तरह से बंजर है। अब उस बंजर ज़मीन का यूज़ किसी तरह से इंडस्ट्री में ही किया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई ज़मीन हो सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ता हो, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेड्यूल क्लास के लोगों की सराउंडिंग है, बहुत ही वीक लोगों की, बुरी नेचर के लोगों की सराउंडिंग है। ऐसी कोई ज़मीन जातक के पास, ऐसी कोई जगह जातक के पास देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है जातक अपने प्रोफेशन में किसी ना किसी तरह से ऐसे लोगों से भी जुड़ जाता है जो कि बहुत ही निचले तबके से आते हैं, जो कि बहुत ही असामाजिक कार्य करते हैं। क्योंकि राहु आपके प्रोफेशन में आपको बार बार कोशिश करेगा कि आप उस तरह के लोगों से मिले, आप उस तरह के कार्य करें। इसलिए आप देखेंगे जब भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि राहु संबंध बनाएंगे और वहाँ पे किसी वजह से मंगल का प्रभाव आ गया, तो ऐसे में जातक को कत्ल खाने से जोड़ सकते हैं या फिर पोस्टमार्टम से रिलेटेड कोई काम दे सकते हैं। तो यह योग जातक को देता तो बहुत हाइट है, किंतु अपने तरीके से देता, और वहां पर किसी भी व्यक्ति को अपने मन की सुन के, अपनी आत्मा की सुनकर एक सही निर्णय लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वरना निश्चित तौर पर यह योग आपके जीवन को श्रापित कर देता है। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनेगा तो जातक के बड़े भाई को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है जातक की फैमिली में कोई उसका बड़ा भाई या पिता का कोई बड़ा भाई एक एक्सीडेंट में या प्रीमेच्योर डेथ को प्राप्त हुआ हो। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग टेक्निक में कई बार मास्टर होते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल लाइन में कुछ इंटरेस्ट रखेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ इंटरेस्ट रखेंगे और वहाँ से अपने करियर को ऊपर उठाएंगे। अब जन्म कुंडली में यह योग बली है, मैं हर योग के बारे में कहता हूँ कि देखिएगा हर योग अगर बली है तो आपको बहुत हाई लेवल का प्रोफेशन देगा, और योग जन्म कुंडली में अगर कमज़ोर है तो आपको उसी तरह का प्रोफेशन लो लेवल पर देगा। यानी कि अगर यह योग बली है तो आपको एक ठेकेदार बना सकता है, कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। वहीं यह योग अगर जन्म कुंडली में वीक है तो आपको एक मजदूर बनाकर भी छोड़ सकता है, क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है। कॉन्ट्रैक्टर बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मजदूर छोटे लेवल पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यह योग आप देखेंगे अधिकांश ड्राइवर्स की कुंडली में मिलता है। अगर जन्म कुंडली वीक है, फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो ड्राइवर्स लोगों की कुंडली में यह योग आपको मिलेगा। अच्छा, राहु को पाप ग्रह माना गया है, शनि को भी पाप ग्रह माना गया है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे में जातक को अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। होता क्या है, जन्म कुंडली में जितनी अधिक पाप ग्रहों की युति होती है उतनी ही जातक की मैरिड लाइफ में,
फैमिली लाइफ में इश्यूज़ बढ़ते जाते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते जाते हैं, उसका सोशल स्ट्रगल बढ़ता जाता है। वहीं यह योग क्योंकि आपको इतना पैसा देने की क्षमता रखता है कि ऐसे लोग अपने उस पैसे से अपनी उस फैमिली लाइफ की कमी को, अपनी रिलेशंस की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसलिए यह योग आपको एक गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग वैश्यगमन करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग अपने परिवार के लोगों को ही कई बार एब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें इनको डिफेम होना पड़ता है। अब यहाँ पर तरीका तो ये है कि अगर जन्म कुंडली में शनि राहु का योग है और आपको अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें फील करनी पड़ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप उन चीज़ों में सुधार करके इस योग के नकारात्मक प्रभाव को अपनी लाइफ से निकालिएगा, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालिएगा और फिर आप देखेंगे यही योग जब आपके कर्म में विस्तार करेगा तो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। शनि राहु का योग जब जन्म कुंडली में बनता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को पैरों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे लोगों को बार बार एक्सीडेंट्स की समस्या हो सकती हैं क्योंकि शनि हमारी टांगों का कारक है। राहु कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने की कोशिश करता है। शनि राहु का जब योग किसी जन्म कुंडली में बनता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, किंतु वर्क प्लेस पर मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पा रहा। वर्क प्लेस पर मैं एकदम कूल माइंड होकर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे स्टाफ के साथ, मेरे बॉस के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती, या फिर मुझे अच्छी खासी सैलरी तो मिल रही है मगर मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्योंकि राहु की एक नेचर है कि वो आपको दबा कर रखना चाहता है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी तो ये है कि राहु की उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप खुद से सबसे पहले सेल्फ रियलाइज कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कहाँ कुछ ऐसी कमी आपसे हो रही है कि जिस वजह से आपके आसपास का माहौल इस तरह का बन रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर सारी कमी आपकी होती है। कुछ इस योग के कारण व्यक्ति की वाइब्स कुछ इस तरह की हो जाती है कि लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। किंतु फिर भी आप थोड़ा सा खुद में वर्क कीजिएगा और थोड़ा सा राहु को आपकी लाइफ में जो कर रहा है उसको करने दीजिएगा, कंप्लेन मत कीजिएगा। जब भी शनि राहु के योग वाले जातक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं तब इस योग का और भी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन पे पड़ने लगता है, क्योंकि राहु चाहता है कि जो भी वो दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें, मगर वो एक्सेप्ट करें आप अपनी सोच के साथ, समझ के साथ, बिल्कुल क्लीन माइंड होकर। क्योंकि अगर राहु आपको देने पर आता है तो राहु आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दे देता है और उस नेगेटिविटी को अगर आप रिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी राहु ही देता है। राहु जब भी शनि के साथ में संबंध बनाता है तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने वर्क प्लेस पर इतना ईमानदार होकर रहे कि उस पर जेल जाने जैसी नौबत ना आए। क्योंकि ये योग जब बनता है तो वहाँ पर अक्सर व्यक्ति से कुछ ऐसा काम करा देता है अपने वर्क प्लेस पर कि वो अपने बॉस को चीट कर देगा, अपने स्टाफ को चीट कर देगा, और उस चीटिंग की वजह से यह योग आपकी जन्म कुंडली में जेल योग का निर्माण कर देता है। अगर किसी वजह से इस योग का संबंध आपके 12th हाउस से, 7th हाउस से, 8th हाउस से या 6th हाउस से बन गया, आप देखेंगे जिन जातकों की जन्म कुंडली में यह योग बनता है और जन्म कुंडली में अगर शनि या राहु के ऊपर कोई बहुत ही शुभ प्रभाव नहीं है तो ऐसे में जातक का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही स्ट्रगल से आगे बढ़ता है। जातक के अगर दादा परदादाओं के स्टेटस की बात करें तो बहुत ही डाउन लेवल से वो अपने आप को उठाते हैं और उठाकर अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये लोग अपनी लाइफ में उठ कर आते हैं और इसलिए इन लोगों के पास परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों को अपने काम की बहुत ही गहरी समझ होती है क्योंकि इनके डीएनए में वो चीज़ होती है, इनके डीएनए में हार्ड वर्क होता है। बस कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होता है इनके मन में, उस फ्रस्ट्रेशन के चलते ये लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से
अपने आप से और लोगों से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उस फ्रस्ट्रेशन में, उन इच्छाओं में ये ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सोसाइटी इनको बुरी नज़र से देखने लगे। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे जातक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, स्पेशली बैकग्राउंड में। मैं सामने से एक्टिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में, जहाँ पर कि आपको एनिमेशन का काम करना हो, जहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग का काम करना हो, क्योंकि यह योग आपको बैकग्राउंड में सक्सेस देने में ज़्यादा रुचि रखता है। आप बैकग्राउंड में होकर काम कीजिएगा। आप यह चाहिए मत कि मेरा नाम ऑन बोर्ड हो या लोग मेरे नाम से मुझे जाने। वहाँ पर यह योग आपको तुरंत से सक्सेस देना शुरू कर देगा। यह योग आपको सक्सेस देना शुरू करेगा तो हो सकता है आपको फेम भी मिल जाए, किंतु अगर आप इस तरह के प्रयास करेंगे कि मुझे लोग जाने, तब यहाँ पर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो लोग अंधेरे से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे फोटोग्राफी का काम है, अंधेरे में होता है। जो लोग इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं जहाँ पर स्मोक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क होता है, पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जहाँ पर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क होता है, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में भी ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मगर इनकी सक्सेस के लिए यही सबसे बड़ा एक सूत्र है कि ये कभी भी अपने आप को फ्रंट पर लाकर काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु आपको फ्रंट पर लाकर सक्सेस देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप अपने से इच्छा करेंगे तो राहु आपको पीछे धकेलेगा, और अगर आप अपना काम करते रहिएगा, ईमानदारी के साथ करते रहिएगा, तो यही राहु, यही शनि का योग आपको फ्रंट पर भी लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि ये जब सक्सेस देता है, एक स्ट्रगल के बाद जब ये सक्सेस देता है तो बहुत बड़ी सक्सेस देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा नेम फेम देता है। किंतु होता यही है इस योग वाले जातकों के साथ कि वे सक्सेस के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और उसमें वो अपने आप में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि यह योग इनको इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देता है कि वहाँ से इनकी इमेज में किसी तरह का कोई सुधार होना संभव ही नहीं होता। शनि राहु के योग वाले जातक कई बार शॉर्टकट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इन लोगों की कई बार एक टेंडेंसी बन जाती है कि मुझे जो चाहिए बहुत ही इजी वे में मिल जाए, इसलिए ये कई बार जुए में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में, या जहाँ पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो, उस तरह की किसी वर्क प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं। और वहाँ पर होता क्या है कि राहु की नेचर है, आपको स्ट्रगल देगा, आपको बार बार धक्का मारेगा, किंतु आपको कभी पूरी तरह से गिराएगा नहीं। तो राहु कभी आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे देगा, कभी आपको गिरा देगा, तो एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ होगा भी नहीं और आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसमें ये नुकसान और होगा कि आपके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, आपकी इच्छाओं के चलते आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती जाएगी, आपके ऋण बंधन बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और यह योग आपके जीवन में एक श्राप का काम कर देगा। तो इसलिए इस योग को कुछ विद्वानों ने श्राप योग कहा है। वास्तव में ये श्राप योग ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में पिछले कर्मों की वजह से एक श्राप को झेलना पड़ रहा है। अगर आप इस जन्म में भी कोशिश करें इस योग की पॉजिटिविटी को अपने अंदर उतारने की, तो यह योग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब यह योग कुछ स्पेशल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देता है और कुछ स्पेशल कंडीशंस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। यह होता है राशि भाव अनुसार और किस ग्रह का संबंध इस योग में बन रहा है। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम इस योग में किस राशि का, किस भाव का और किस ग्रह का प्रभाव आने पर यह किस प्रकार की सक्सेस देता है, और आपको वहाँ पर किस तरह से इस योग के शुभ फलों को अपने अंदर उतार कर अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करनी है, इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।